हेलो फ्रेंड्स, आइस फैंटेसी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसके दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो कासू अपनी दादी और लिलियो के साथ वही स्पिरिट स्वॉर्ड लेने के लिए जाता है और अपनी दादी की हेल्प से उस स्वॉर्ड को पा लेता है। इधर सी के अंदर फायर किंग घुसा रहता है और सी बाकी ट्राइब लीडर से कहता है कि वो सब मिलके उसको मार डाले, लेकिन वो सब मिलके फायर किंग को सी की बॉडी से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद सी बेहोश हो जाता है, वहीं फायर किंग सारे ट्राइब लीडर को हरा देता है। उसके बाद फाइनली कासू की हीरोइक एंट्री होती है उस तलवार के साथ और कासू फायर किंग के ऊपर हमला करता है। लेकिन जैसा कि पता ही है कासू के पास तो और कोई पावर बची ही नहीं है, इसलिए फायर किंग के वार से जल्द ही कासू बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से वो तलवार भी गिर जाती है और वो तलवार सीधा जाकर गिरती है सी के हाथ में, जिसके बाद सी को होश आ जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि उस तलवार को बचपन में सी लेने गया था और उस तलवार के स्पिरिट्स के साथ डील किया था और इस तरीके से सी भी इस तलवार का ओनर हो जाता है। फिर क्या था, फिर सी उस तलवार के साथ फायर किंग को मजा चखाता है और फायर किंग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। सी के ऊपर उस तलवार का असर पूरी तरीके से हावी हो गया था और सी सबको मारने के लिए तैयार था। तो फायर किंग का बेटा फायर प्रिंस भी रास्ते में आता है और सी उसका हाथ काट के उड़ा देता है। जिसके बाद अपने डैड को बचाने के लिए सामने आती है यांदा और सी उसके ऊपर भी हमला करता है और यांदा उसे याद दिलाती है कि वो कौन है। तो सी फाइनली अपने सेंस में आता है क्योंकि वो यांदा को मारना नहीं चाहता है और हर्ट नहीं करना चाहता है। उसके बाद मौका मिलते ही यांदा अपने भाई और अपने डैड के साथ वहाँ से निकल जाती है और इस तरीके से आइस किंगडम एक बार फिर से आजाद हो जाता है। फिर उसके बाद कासू अपने मॉम और डैड को छुड़ाने के लिए जेल जाता है और उन लोगों को फ्री करता है। तो वेल फ्रेंड्स, आइस क्वीन और आइस किंग दोनों ही अपने राज्य को एक बार फिर से फ्री देखकर खुश होते हैं और कासू की तारीफ करते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सी ने भी इतना कुछ किया है लेकिन बेचारे को तारीफ ही नहीं मिलती है। इधर फायर किंग जो बहुत ज्यादा घायल हो गया रहता है वो अपने बेटे को एक और हाथ देता है और उसके बाद वो अपने इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए एकांत में चला जाता है। इधर सबको पता चलता है कि उस तलवार को लाने के बदले में उस तलवार की जितनी भी स्पिरिट्स थी वो सब कासू के शरीर के अंदर ही घुस गई हैं और इसी वजह से कासू कभी कभी अपना सेंस खो बैठता है और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर मौजूद वो स्पिरिट्स दूसरे का सोल मांगती हैं। तो इधर लैंग सेंग एक बार फिर से कासू से अपने प्यार का इजहार करती है और कासू एक बार फिर से उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन आइस किंग लिलियो और कासू के मैरिज के खिलाफ रहते हैं। वो कासू की मैरिज लैंग सेंग से कराना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लैंग सेंग से मरमेड टीयर ड्रॉप चार्म चाहता है जिसका इस्तेमाल करके लीजेंड्री स्नो माउंटेन तक पहुंचा जा सकता है और वहां से उन्हें कासू के फिर से ठीक होने का और पावर्स वापस आने का उपाय मिल सके। तो कासू चूंकि अपनी इमोर्टल पावर्स खो चुका है इसलिए अब उसके पास इमोर्टल लाइफ भी नहीं बची है, मतलब वो जल्दी ही मरेगा। इधर सी जो ये बात जानता है कि उसका भाई तो लिलियो से प्यार करता है इसलिए वो खुद लैंग सेंग के साथ टाइम स्पेंड करता है अपने भाई की हेल्प करने के लिए। तो लैंग सेंग और सी को एक साथ डांस करते हुए देखकर सी की मॉम खुश होती हैं और उन्हें अपना टाइम याद आता है कि जब वो फायर किंग से प्यार करती थी लेकिन मरमेड क्वीन जो कि उनकी एडॉप्टिव मदर थी वो जबरदस्ती सी की मॉम की शादी आइस किंग से करवा दी। और फ्रेंड्स, आइस किंग ने ये शादी केवल वही टीयर ड्रॉप चार्म पाने के लिए किया था सी की मॉम से। तो सी की मॉम सी को नेक्स्ट आइस किंग बनाना चाहती हैं। वो सी से कहती हैं कि उन्हें पता है कि कासू की इमोर्टल पावर्स कैसे वापस आ सकती है, लेकिन वो ये राज उसको तभी बताएंगी जब सी खुद राजा बनने के लिए दावा करेगा और नेक्स्ट आइस किंग बन जाएगा। तो आगे कासू लिलियो को प्रपोज करना चाहता है लेकिन उसके अंदर की जो तलवार की स्पिरिट्स फायरी रहती हैं वो सब एक बार फिर से उसके ऊपर हावी हो जाती हैं और लिलियो इस वजह से हर्ट हो जाती है और इस वजह से कासू हर्ट हो जाता है कि उसने लिलियो को हर्ट कर दिया। वह इन सब चीज के पीछे हाथ रहता है सी की मॉम का, जो अपना हाथ काट कर खून बहाकर कासू के अंदर जो स्पिरिट्स रहती हैं उनको जगा देती हैं। तो सी अपनी मॉम को वार्न करता है कि वो आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगी और उसके बाद वो उस रिंग को बाहर निकालता है पानी में से, जिसे कासू निराश होकर फेंक दिया रहता है। तो आगे सी कासू के साथ गेम प्ले करता है और दोनों भाई हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करते हैं और उसके बाद सी अपने भाई से कहता है कि क्या उसे उस पे यकीन है चाहे वो जो भी करे। तो कासू कहता है कि हाँ उसको उस पे यकीन है। तो आगे राज्यसभा में अगला राजा बनने की बात होती है तो सी सामने आता है और उसके बाद वो अपनी पावर से कासू के हाथ का कप गिरा देता है और ये प्रूफ करता है कि वो राजा बनने के ज्यादा काबिल है। वेल, आइस किंग
का कोई भी इंटेंशन नहीं होता है सी को राजा बनाने का, वो तो अपने प्यारे बेटे कासू को ही राजा बनाना चाहते हैं। तो आइस किंग कहते हैं कि उनके यहाँ का आइस शीत पिघल रहा है और जो भी उसको ठीक करने का उपाय बताएगा वही अगला राजा बनेगा। जिसके जवाब में कासू और सी एक साथ बोलते हैं कि उन्हें उस दीवार से उस होली फ्लेम को निकालना होगा और आगे फिर दोनों मिलकर उस फ्लेम को दीवार से निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब उस खास दीवार को पिघलने से रोकने के लिए बस फ्लेम को ही उससे बाहर निकालना था, तब तो उन्हें ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तो इसके बाद अब आइस किंग कहते हैं कि नेक्स्ट आइस किंग वो उसी को घोषित करेंगे जो आइस न्यूक्लियस से आइस क्रिस्टल लीफ बनाएगा। उसके बाद वो एक एक आइस बेबी कासू और सी को दे देते हैं और कहते हैं कि जिसका आइस बेबी ग्रो करेगा वही अगला राजा बनेगा। लेकिन यहाँ राजा चालाकी किए रहते हैं, वो बताते हैं कि ये आइस बेबी तभी ग्रो होगा जब उसे ट्रू आइस ब्लड मिलेगा। तो इससे एक बात तो साफ है कि आइस किंग को भी इस बात की खबर है कि सी उनका बेटा नहीं है। तो आगे सी जब उस आइस न्यूक्लियस पे अपना ब्लड डालता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और सी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ये अच्छा नहीं था, वो उसके लिए एक दूसरा सा अच्छा सा ला कर देंगी। लेकिन सी देखता है कि ऐसा बार बार होता है, जब भी वो अपना ब्लड डालता है तो आइस बेबी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके बाद जब मरमेड उसका मजाक उड़ाती है और बताती है कि कासू का आइस बेबी तो ग्रो कर रहा है, उसके बाद सी को ये डाउट होने लगता है कि कहीं वो आइस प्रिंस नहीं है। इधर कासू लिलियो से मिलने के लिए मोर्टल वर्ल्ड में जाता है और वहाँ पर एक बार फिर से वही काला धुआं उसके ऊपर अटैक कर देता है और कासू बेहोश हो जाता है। जिसके बाद आइस किंग लिलियो के ऊपर गुस्सा होते हैं कि वो आइस प्रिंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और सजा के रूप में उसे नॉर्दर्न बॉर्डर भेजते हैं। और जब कासू राजा से रिक्वेस्ट करता है कि वो लिलियो को ऐसी सजा न दे तो राजा कासू को भी उसके रूम में कैद कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सी के रहते कासू को कोई भला कैद कैसे कर सकता है। तो सी जाता है और राजा के खिलाफ होकर वो कासू को आजाद कर देता है ताकि कासू आखिरी बार लिलियो के जाने के पहले उससे मिल सके। तो कासू फाइनली लिलियो से मिलता है, उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। तो सी को डाउट हो चुका रहता है कि उसके अंदर फायर ब्लड है। तो इधर वो जो काला धुआं रहता है वो यांदा के भाई को एक जगह कैद में रखा रहता है। तो आगे सी यांदा के भाई से फायर मैजिक सीखता है उसे आजाद करने के बदले में। फिर आगे सी अपनी मॉम से पूछता है कि वो एक आइस प्रिंस नहीं है बल्कि आइस किंग के दुश्मन का बेटा है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो सी उनको फायर मैजिक करके दिखाता है, लेकिन सी की मॉम उसे सच नहीं बताती है कि वो किसका बेटा है। तो स्नो फॉरेस्ट में कुछ बच्चे मरे हुए पाए जाते हैं। तो दरअसल उन्हें सी की मॉम ही मारी थी क्योंकि आइस बेबी को ग्रो करने के लिए उन्हें ट्रू आइस ब्लड चाह रहा था। तो राजसभा में कासू और सी दोनों ही अपने आइस बेबी को शो करते हैं और दोनों का ही आइस बेबी ग्रो रहता है। तो आगे राजा ये घोषणा करते हैं कि कासू और सी के बीच में फाइटिंग होगी और जो जीतेगा वही अगला राजा बनेगा। लेकिन दरअसल वो फाइटिंग कासू और सी के बीच में नहीं होने वाली रहती है, बल्कि उन लोगों के बीच में होने वाली रहती है जो कासू की तरफ से और सी के तरफ से लड़ेंगे। तो कुछ ट्राइब वाले कासू के तरफ से फाइट करते हैं और कुछ सी के तरफ से। तो कासू के तरफ से प्रिंसेस लैंग सेंग, लूना और पियांग फेंग फाइट करते हैं। वही सी के तरफ से बियर किंग, उनकी फियांसी प्रिंसेस चौया और हुआंग तो। तो सबसे पहले फाइटिंग होती है पियांग फेंग और बियर किंग के बीच में, जिसमें बियर किंग जीत जाता है क्योंकि चौया बियर किंग को ये राज बता देती है कि पियांग फेंग को कैसे हराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बियर किंग, चौया और पियांग फेंग के बीच में भी इंटेंस लव ट्रायंगल है। तो चौया पहले पियांग फेंग से प्यार करती है, लेकिन वो एक प्रिंसेस रहती है, वही पियांग फेंग एक आम जनता रहता है। फिर आगे पियांग फेंग चौया का ट्राइब छोड़कर चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है चौया की अरेंज मैरिज तय हो चुकी रहती है बियर किंग से और बियर किंग भी चौया से बहुत प्यार करता है। तो जिसके बाद पियांग फेंग और चौया दोनों ही दुखी होते हैं। तो चौया पियांग फेंग से प्यार करती है, लेकिन वो बियर किंग के लिए भी पूरी तरीके से लॉयल रहती है और एंगेजमेंट के बाद वो बियर किंग से भी प्यार करने लगती है। तो अगला कंपटीशन रहता है चौया और लैंगसेंग के बीच में, जहाँ उन्हें वॉरियर्स के हाथ से हथियार गिराने होते हैं। तो लैंगसेंग ये कंपटीशन जीत जाती है कॉल ऑफ सायरन सॉन्ग गाकर, लेकिन इसके लिए उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है क्योंकि ये गाना गाने के बाद वो मरमेड होने के बाद भी फिर कोई गाना नहीं गा पाएगी। कासू ये जानकर दुखी होता है। फिर सी कासू और मरमेड को देखता है और अपने भाई को दुखी देखने के बाद उसे ये रियलाइजेशन होता है कि वो अपने भाई को फ्री करना चाह रहा है, लेकिन अपने भाई को और बोझ तले दबाता ही जा रहा है। तो लास्ट कंपटीशन रहता है हुआंग तो और लूना के बीच में और उसके बाद हुआंग तो की जान पर बन आती है और कासू और सी दोनों ही उस कंपटीशन को बीच में ही रोक देते हैं और इस तरीके से दोनों ही जीत जाते हैं। जिसके बाद ये घोषणा होती है कि लास्ट कंपटीशन रहेगा सी और कासू के बीच में और उन दोनों में से जो जीतेगा वही अगला राजा बनेगा। और बात जब कासू और सी के बीच की फाइटिंग की हो तो जाहिर सी बात है कि पलड़ा किसका भारी है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आइस किंगडम से कोई भी सी को राजा बनाने के पक्ष में नहीं रहता है सिवाय
कासू और सी की मॉम को छोड़कर। तो आइस किंगडम में 7 संत रहते हैं, जिसमें से हाई प्रीस्ट उनके हेड रहते हैं। तो वो सब मिलकर कासू को बताते हैं कि अगर सी राजा बना तो वो सब सी को मार डालेंगे। वो बताते हैं कि जब सी बच्चा था तो वो सब मिलकर उसका भविष्य देखने की कोशिश किए थे, जिसमें से एक संत की मौत हो गई थी और उन्होंने अपने मैजिकल क्यूब में देखा था कि कासू अगला राजा बनेगा। तो इसीलिए कासू को ही अगला राजा बनना चाहिए और अगर सी राजा बनता है तो वो सब मिलकर सी को मार डालेंगे। तो आइस किंग कासू से कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। अगर तुम अपने भाई सी की जान बचाना चाहते हो तो कल का कंपटीशन तुम्हें ही जीतना होगा। तो सी राजा बनना चाहता है अपने भाई कासू को फ्री करने के लिए और उसकी विश पूरी करने के लिए। वहीं कासू अब राजा बनना चाहता है अपने भाई सी की जान बचाने के लिए। तो वाह क्या भाई प्रेम है। तो नेक्स्ट डे चैलेंज रहता है कि चेरी ब्लॉसम ट्री के चेरीज को आइस में बदलना रहता है। तो सी के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल रहता है। वो उस चेरी ब्लॉसम ट्री को बर्फ में जमा देता है, जिसके बाद कासू की बारी आती है और वो अपनी जान तक दांव पे लगा देता है ये राउंड जीतने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार जाता है और आइस किंग को न चाहते हुए भी सी को अगला राजा घोषित करना पड़ जाता है। इधर सी अपनी मॉम से पूछता है कि अब उसे वो राज बता दे कि कासू की इमोर्टल पावर वापस कैसे आ सकती है और उसकी मॉम बताती है कि इसके लिए कासू को किसी इमोर्टल का कत्ल करना होगा जो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। तो ये सुनकर सी को गुस्सा आ जाता है और वो समझ जाता है कि उसकी मॉम ने ट्रिक किया था केवल उसे राजा बनाने के लिए, क्योंकि कासू अपनी पावर के लिए किसी का भी कत्ल नहीं करेगा। इधर लिलियो उत्तरी बॉर्डर में एक इमोर्टल से मिलती है जिसकी तलाश में राजा लिलियो को भेजे थे। तो दरअसल उस इमोर्टल को पता रहता है कि किसी को इमोर्टल कैसे बनाया जा सकता है। तो वो भी लिलियो को वही बताता है जो कि सी की मॉम ने सी को बताया है कि इसके लिए किसी बड़े इमोर्टल का कत्ल करना होता है और जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो लिलियो का वहाँ जाना बेकार जाता है, लेकिन हाँ उसे उस इमोर्टल से एक फॉलन ऑरेकल जरूर मिल जाता है। तो कासू को अपने कमरे में होश आता है, जिसके बाद वो सीधा सी के पास भागता है क्योंकि उसे पता रहता है कि वो 7 संतों का ग्रुप सी को मारने की कोशिश करेगा। तो 7 संतों के ग्रुप में से हाई प्रीस्ट जाता है कासू पर नजर रखने के लिए और वहीं बाकी सब आते हैं सी को मारने के लिए। तो कासू पहले ही सी तक पहुंच गया रहता है और वो सी को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो ग्रुप वहां पर पहुंच जाता है। तो कासू सामने आ जाता है, लेकिन उसे वो एक पल में ही निपटा देते हैं और बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद सी उनसे अकेले ही फाइट करता है। तो एक बार फिर से वहाँ पर वही काला धुआं आता है और वो सी के अंदर घुस जाता है और वो सी से कहता है कि तुम एक लौते वारिस हो ट्रू इमोर्टल के, जो बाकी सब इमोर्टल से ऊंचा है। वो सी को कब्जे में लेकर उन संतों को मार देता है। उसके बाद वो पूरी दुनिया पे कब्जा करने की बात करता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की। आगे वो कासू को भी मारने की बात करता है, लेकिन सी उसे अपने अंदर से निकाल फेंकता है। तो सी के चैम्बर में पूरी आग लग गई रहती है। सी कासू को चैम्बर से बाहर निकालता है और तब तक वहाँ पर बाकी सारे लोग पहुँच गए रहते हैं। तो सी बताता है कि वो संत उसे मारने की कोशिश किए थे और फिर वहाँ पे काला धुआं आ गया था। तो कासू एक बार फिर से बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उस रात क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, यहाँ तक कि वो मरमेड लैंग सैंग को भी भूल चुका रहता है। लेकिन जब वो लिलियो को देखता है तो उसे लिलियो याद रहती है और वो लिलियो से मिलकर बहुत खुश होता है। इधर फायर प्रिंस यांदा की हेल्प से उस कैद से बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो अपने डैड फायर किंग से मिलता है और उन्हें बता देता है कि सी फायर मैजिक कर सकता है। जिसके बाद दोनों बाप बेटे सी की मॉम से मिलते हैं और फायर किंग सी की मॉम को ब्लैकमेल करता है कि सी उसका साथ दे, नहीं तो वो ये सच्चाई सबको बता देगा कि सी उसका बेटा है। इधर हाई प्रीस्ट और ड्रीम लॉर्ड मिलकर ये सच्चाई पता लगाने में लगे रहते हैं कि आइस टाइप का वो स्पाई कौन है और किसने बच्चों को स्नो फॉरेस्ट में मारा था। वेल हाई प्रीस्ट को तो कहीं न कहीं सी और उसकी मॉम पे डाउट रहता ही है और वैसे भी वो उसी संतों में शामिल रहते हैं जो कि सी को मारना चाहते हैं। तो सी की एक आंख का रंग बदल गया रहता है, उसकी एक आंख नीली रहती है तो दूसरी भूरी, और इसीलिए अपनी भूरी आंख छुपाने के लिए सी उसे ढक लेता है। तो हाई प्रीस्ट और ड्रीम लॉर्ड ये प्लान बनाए रहते उस स्पाई को पकड़ने के लिए कि जब सी की ताजपोशी होगी और सभी उसे मैजिकल गिफ्ट देंगे तो वो सभी के मैजिक को स्पाई के मैजिक से कंपेयर करेंगे और उसको मैच करके पता लगा लेंगे कि स्पाई कौन है, मतलब मैजिकल डीएनए टाइप। तो फायर प्रिंस उनका ये प्लान जान गया रहता है और इसीलिए वो सी के ताजपोशी में गड़बड़ी कर देता है और उसके बाद सभी उस फायर वाले को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फायर प्रिंस पकड़ा जाता है। तो फायर प्रिंस सी की मॉम को बताता है कि उसने ये सब कुछ उन्हीं की हेल्प करने के लिए किया था। तो सी की मॉम ये जान जाती हैं कि जो टीयर ड्रॉप चार्म वो सी को देने वाली थी वो हाई प्रिस्ट के पास है मैजिक मैचिंग के लिए। इधर हाई प्रिस्ट वो डीएनए टेस्ट करके मैजिक का जान जाते हैं कि वो स्पाई सी की मॉम ही थी और सी की मॉम वहाँ पहुँचती हैं और उसके बाद हाई प्रिस्ट सी की मॉम के ऊपर अटैक करते हैं और उसी समय सी भी वहाँ आ जाता है और अपनी मॉम को बचाने के चक्कर में वो हाई प्रिस्ट के ऊपर अटैक कर देता है जिससे हाई प्रिस्ट की एक्सीडेंटली मौत हो जाती है।
जिससे सी और उसकी मॉम दोनों ही घबरा जाते हैं। लेकिन आगे उसकी मॉम कहती है कि ये ब्लेम वो अपने ऊपर ले लेंगी। तो जब वहाँ पर सैनिक आते हैं तो सी झूठ बोल देता है कि किसी फायर वाले ने हाई प्रीस्ट को मारा है, और उसके बाद वो जाकर फायर प्रिंस को भी वहाँ से छुड़ा देता है और कहता है किसी फायर वाले ने ही उसे छुड़ा दिया। तो इधर सी अपनी मॉम से मिलता है और उन्हें अपनी दोनों आंख दिखाता है और पूछता है कि आखिर उसके डैड कौन है। लेकिन उसकी मॉम नहीं बताती हैं और कहती है कि तुम्हारी सिर्फ मॉम है। तो सी अपने मॉम के ऊपर गुस्सा होता है जितने भी उन्होंने गलत काम किए हैं उस चीज के लिए, और कहता है कि उसकी मॉम अब भले ही क्वीन मदर बन गई हैं, लेकिन अब वो उसकी नजर में उसकी वो रिस्पेक्टेबल मदर नहीं रही। तो फाइनली सी राजा बन ही जाता है और कासू सी से कहता है कि उसे यकीन है कि वो अच्छा राजा साबित होगा। फिर राजसभा में सी अपने भाई कासू को ऑर्डर देता है कि वो अपनी लवर लिलियो से मैरिज कर ले। तो कासू ये मैरिज नहीं करना चाहता है क्योंकि तलवार की स्प्लिट्स उसके बॉडी में होने की वजह से वो बहुत जल्द मरने वाला है। और वहीं लिलियो भी ये मैरिज अभी नहीं करना चाहती है क्योंकि उसने फॉलन ऑर्कल से डील की थी कासू के अंदर से उस तलवार की स्प्लिट्स को निकालने के लिए। वो अपने सोल का सौदा कर ली थी और इसीलिए वो हर रात एक बिस्ट में बदल जाती थी। तो इसीलिए कासू और लिलियो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे के ही खातिर वो एक दूसरे से मैरिज नहीं करना चाहते थे। तो ये दोनों दुखी रहते हैं और उधर यांदा का भी दिल टूटता है जब उसे अपने डैड और अपने भाई से ये पता चलता है कि जिस लड़के सी को वो पसंद करती है वो तो उसी का भाई है। तो यांदा के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि सी सीधे सैया की कैटेगरी से भैया की कैटेगरी में आ गया था। तो लिलियो कासू के साथ उसी तलवार वाली गुफा में जाती है जहाँ पर वो कामयाब हो जाती है कासू के अंदर से वो तलवार की स्प्लिट्स को निकालने में, और जिसके बाद कासू पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद अब कासू लिलियो से मैरिज करना चाहता है, लेकिन लिलियो तो अभी भी हर रात में बिस्ट बन जाती है, इसलिए वो कासू को इग्नोर करती है और आगे वो कासू के किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देती है, और इस वजह से कासू दुखी होता है। तो फायर किंग सी के लिए चेतावनी भेजा रहता है, जिसके बाद सी फायर ट्राइब में पहुंच जाता है फायर किंग से मिलने के लिए। तो फायर किंग सी को धमकी देता है कि वो सबको बता देगा कि सी उसका बेटा है, और वो सी से कहता है कि जब कासू को ये पता चलेगा कि सी की मॉम ही वो स्पाई थी जिसकी वजह से उसके भाई बहनों की मौत हो गई और उसका दुश्मन फायर किंग ही सी का डैड है, तो ये सच्चाई जानने के बाद कासू कभी भी सी को अपना भाई नहीं मानेगा। फायर किंग कासू को भी मारने की धमकी देता है और उसके अलावा वो कहता है कि अगर आइस ट्राइब वालों को पूरी सच्चाई पता चल गई तो वो सब सी की मॉम को भी नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ पर यांदा की भी सी से मुलाकात होती है और यांदा सी से पूछती है कि क्या तुम हम सबसे हेट करते हो, तो सी कहता है हाँ, और यांदा दुखी होती है। तो फायर किंग सी से कहा रहता है कि वो लैंग सेंग का टीयर ड्रॉप चार्म ला कर दे क्योंकि लैंग सेंग शुद्ध रॉयल खून है। तो इधर लैंग सेंग कासू के साथ टाइम स्पेंड करती है उसे खुश करने के लिए, क्योंकि कासू लिलियो की वजह से दुखी रहता है। तो सी लैंग सेंग से मिलता है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है, लेकिन लैंग सेंग उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो सिर्फ कासू से ही प्यार करती है। तो फ्रेंड्स, लैंग सेंग कासू के प्यार में इतनी अंधी रहती है कि उसे अभी तक ये समझ में आता ही नहीं है कि कासू सिर्फ लिलियो से ही प्यार करता है और उसका वहाँ पर कोई चांस नहीं है। तो ड्रीम लॉर्ड और कासू एक आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक बहुत पुराना इमोर्टल जो हजारों सालों पहले था आइस और फायर क्लैन का वहाँ पर बंदी था, लेकिन वो अब वहाँ पर नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये वही इमोर्टल था जो काला धुआं बना रहता है। और इसके अलावा ड्रीम लॉर्ड को ये भी पता चल गया रहता है कि सी जो मैजिक करता है वो दरअसल आइस फायर क्लैन का ही मैजिक है। तो आगे फाइनली कासू को पता चल जाता है कि लिलियो रात में बिस्ट बन जाती है और उसके बाद वो जान जाता है कि यही रीजन था कि लिलियो उसे अवॉइड कर रही थी। तो कासू लिलियो से एक बार फिर से अपने प्यार का इजहार करता है और फाइनली उनके बीच की दूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वेल, हमेशा के लिए तो नहीं, बट फिलहाल दोनों का पैचअप हो जाता है और उसके बाद कासू और लिलियो दोनों ही मैरिज करने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर सी इस सोच में रहता है कि वो कैसे फायर किंग को देने के लिए लैंग सेंग से वो टीयर ड्रॉप चार्म ले। तो फ्रेंड्स, अभी तक कासू पावरलेस है और वो एक मोर्टल लाइफ ही जीकर मरने वाला है, और वहीं सभी इस बात से अनजान है कि आखिर सी की असली पहचान क्या है। तो फ्रेंड्स, आगे सी आखिर ऐसा क्या कदम उठाने वाला है जिससे उसकी और बाकियों की भी जिंदगी उलट पुलट होने वाली है और बिल्कुल तहस नहस, और उसके उस कदम का आखिर कासू की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और सीधा सी के ऊपर उन सब चीजों का क्या असर होगा, ये सारी बातें तो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेंगी। तो इसीलिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।